Hi, hello, namaste, सत श्री अकाल। केम छो? वंस अगेन वेलकम बैक टू रैंकर्स चैनल। और बच्चों, जैसे कि मैंने बोला था कि आज जो आप साइंस की एग्जाम देने जाओ ना, तो ये सोच के जाना कि ये बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो। और फिर आपके अपनी प्रिपरेशन चेक करनी है। और यहाँ पे जो पेपर दिया गया है वो काफी स्टैंडर्ड सा और बेस्ट पेपर दिया गया है। और यहाँ पे ये जो पेपर है वो काफी इजी भी है। फिर भी हम एक बार प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का पूरे पेपर का सॉल्यूशन का क्विक रिवीजन कर देते हैं और क्विक व्यू कर देते हैं। तो इसी के साथ हम सेक्शन ए की सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। हमको बोला गया है व्हाट इज द एटॉमिक फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट। एटॉमिक फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट, lead is a Pb+2 and nitrate is NO3 minus. So atomic formula can be written as PbNO3 twice. General formula for alkaline or alkene, इट्स अल्काइन। ओके, तो अल्काइन है तो CnH2n-2 होगा। अगर अल्किन होता, ALKENE अल्किन होता, तो इट इज CnH2n। सो यहाँ पे YNE या INE होता है तो उसको हम अल्काइन से रीड करते हैं। और इसको अगर IE से आपको समझना है तो अगर ये अल्किन है तो CnH2n होगा। और अगर अल्काइन समझते हैं YNE तो उसको CnH2n-2 से हम डिफाइन करेंगे। ओके, नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ द प्रेजेंट ह्यूमन रेस ऑन द अर्थ इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। सबसे पहले होमोसेपियन साउथ अफ्रीका में थे और फिर वो दुनिया में हर जगह पे गए थे। olfactory receptor unit can recognize the sensation of smell, either it is bad or good, odor or smell. Okay, next one, the soap solutions appears cloudy because scatter the light. True. And due to missile effect, due to that missile, it shows the Tyndall effect, right? Air is denser medium than water, that is the false. Because water is denser than air, we have got refractive index of air as 1 and refractive index of water as 1.33. And since refractive index of water is greater than refractive index of air, that's why water is more denser than air. So given statement is false. Next, blood pressure, vomiting, salivary secretions are regulated by brain. Huh? Yes, it is regulated by the brain, but it is regulated by pons. Okay. Next one. In the modern periodic table, element X has an electronic configuration of 2, 8, 4. मतलब टोटल होता है 14, 14 मतलब सिलिकॉन। टू विच ग्रुप डज द एलिमेंट एक्स बिलोंग? अगर ग्रुप हमें पहचानना है तो हमें लास्ट ऑर्बिट में देखना है। लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। मतलब वो ग्रुप 14 से बिलोंग करता है, क्योंकि 3 से 12 हम कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट थिंग, अगर पीरियड बोला होता तो थर्ड पीरियड होता, ये भी बात समझ लो। नेक्स्ट वन, विच फेनोमेना ऑफ द लाइट कॉजेज टिंडल इफेक्ट? इट इज स्कैटरिंग। कि लाइट जब टिंडल इफेक्ट शो करने वाले पार्टिकल्स कोलोइडल या कोलोइडल से टकराते हैं तो लाइट पूरे स्कैटर होते हैं, और ड्यू टू दैट स्कैटरिंग इफेक्ट वी कैन शो द पाथ ऑफ द लाइट। दैट्स हाउ लाइट causes the tyndall effect due to scattering. Okay. When the normal temperature of the body is 37 degrees Celsius, what is the ideal temperature of scrotum? Scrotum का काम यही है कि बॉडी टेम्परेचर से जो टेस्टिस है उसका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इतना कम करना है। और यहाँ पे हमें 37 जो आइडियल बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही है, 34। बाकी ये दोनों तो वैसे भी उससे ज्यादा है तो चलेगा नहीं, और 36 नियरली इक्वल टू है तो ये भी नहीं चलेगा, तो ऑप्शन विल बी डी। ओके, रिमेंबर, आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। नॉर्मल टेम्परेचर 37 है, स्क्रोटम में रखे हुए टेस्टिस का टेम्परेचर जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे कम होना चाहिए। वाई? जिससे जो भी हमारा मेल जेमेट है, स्पर्म्स है, वो स्पर्म्स का प्रोडक्शन काफी इजीली हो सकता है। तो स्क्रोटम के यही नीड होती है। ओके, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज कैरिड आउट बिटवीन टॉल पी प्लांट एंड शॉर्ट पी प्लांट, all the offspring show the expression of tallness, that is F1 generation. So expression of tallness is dominant, yes. Expression of shortness is dominant, no. Expression of tallness is recessive, no. The character of tallness in pea plant is not controlled by gene, no. It is controlled by gene because T is the dominant characteristic. So if T combines with T or T combines with small t, that doesn't matter. So it is controlled by capital T or small t, right? If the plant has got two small t, then it is short.
otherwise it is tall. Okay. Next one. How many of the currently known elements are naturally occurring? 94 elements. ऐसा है जो हमें नेचुरली मिलता है. What is the name of the instrument that measures the electric current? अगर मेजर की बात कर दी है तो उन हमें लिखना है एमीटर. What is the name of instrument that check the presence of electric current? अगर प्रेजेंस चेक करने की बात है तो गैल्वेनोमीटर है. अगर वैल्यू मेजर करने की बात है तो वो एमीटर है. अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो वोल्ट मीटर है. और दूसरी चीज आपको ये भी याद रखनी है कि ए मीटर सीरीज में कनेक्ट होगा, वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होगा. इज इट क्लियर? याद रखना है. आइडेंटिफाई मी इज द नेक्स्ट, और आइडेंटिफाई वाला क्वेश्चन वो कंफर्म पूछेंगे. और सोच लो ऐसा भी पूछ सकते हैं, आइडेंटिफाई मी, आई एम मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो भी ये आंसर आ सकता है. ओके. यहाँ पे हमें किसको आइडेंटिफाई करना है भाई? आई एम अ चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस. आपका नाम मिथेन है, सो मिथेन जी आप है चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस. हमने आपको आइडेंटिफाई कर लिया है. आगे बढ़ते हैं. सो आगे बोला गया ड्रॉ द फूड चेन. फूड चेन को ड्रॉ करना है ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म. चलो ड्रॉ कर देते हैं. सबसे पहले ग्रास लेना है. फिर वो ग्रास को खाएगा कौन? इंसेक्ट खाएगा. इंसेक्ट को फ्रॉग खाएगा. फ्रॉग को बर्ड खाएगा. लो आपकी चेन हमने ड्रॉ कर दी. दूसरा भी दिया गया है. सबसे पहले एल्गे. याद रखना है प्रोड्यूसर जो होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है. एल्गे और ग्रास दोनों ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाएंगे. उसके बाद एल्गे को कौन खाएगा? स्मॉल एनिमल खाएंगे, छोटे छोटे एनिमल. और वो छोटे एनिमल को खाएगी छोटी सी फिश, तो स्मॉल फिश. और उन्होंने दिया है फिश, और वो स्मॉल फिश को खाएगी बड़ी फिश. सो इस तरह से हमारी पूरी पूरी चेन, फूड चेन यहाँ पे आ जाती है. आगे दिया गया है मैच द फॉलोइंग. बिश्नोई कम्युनिटी. बिश्नोई कम्युनिटी खेजराली विलेज से आता है. बिकॉज खेजराली विलेज से जो खेजरी ट्रीज थे, वो खेजरी ट्रीज की प्रोटेक्शन के लिए अमृता देवी बिश्नोई और दूसरे 369 पीपल ने अपनी जान दांव पे लगा दी थी उनको बचाने के लिए. इसलिए आज की तारीख में गवर्नमेंट अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड नेचर लवर को या नेचर के लिए कुछ काम करते हैं उनको देते हैं. तो आपको याद रखना है बिश्नोई कम्युनिटी खेजराली के खेजरी के लिए थे. रेनी विलेज इन गढ़वाल. रेनी विलेज में हुआ था चिपको मूवमेंट, और वो चिपको मूवमेंट ने पूरा नेशन हिला दिया था. ठीक है, तो आपको चिपको मूवमेंट याद रखना है. तो देख सकते हैं कि 16 क्वेश्चन काफी आसान है, 5 मिनट के अंदर अंदर सॉल्यूशन भी बन जाता है. तो आपको इसी तरह से जो बेसिक्स है बेसिक्स आपको याद रखना है. ओके. सो यहाँ पे सेक्शन ए का सॉल्यूशन इतना ही रखता हूँ. पार्ट बी के सॉल्यूशन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं. तो आज के ये वीडियो में सेक्शन ए का सॉल्यूशन यहाँ तक है. थैंक यू. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. बाय बाय.